जी हाँ, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, लेकिन भारत पर कितना असर हो सकता है इस युद्ध का, ये हम जानने की कोशिश में हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए प्रयास जारी हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन से हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बातचीत की है। हरियाणा समेत सभी भारतीय छात्रों को जल्द भारत लाया जाए, ये धनखड़ की ओर से कहा गया है। तो किसी भी देश पर हमला होता है या किसी भी दो देशों के बीच जंग होती है, युद्ध होता है, तो पूरी ही दुनिया पर इसका असर होता है। किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कहें प्रभावित होते हैं देश। भारत की चूंकि काफी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में छात्र यूक्रेन में हैं जो कि वापस नहीं लौट सके। हालांकि आज फ्लाइट गई थी लेकिन एयरलिफ्ट नहीं हो पाया है, भारत सरकार नहीं ला पाई है, चूंकि इस बीच यूक्रेन पर हमला कर दिया गया रूस की ओर से। ऐसे में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से बातचीत की गई है, अपील की गई है भारत सरकार से कि भारतीय छात्रों को वापस स्वदेश लाया जाए संकट की इस घड़ी में। तो हरियाणा ही नहीं, सभी भारतीय छात्रों को जल्द भारत लाया जाए, ओपी धनखड़ की ओर से अपील की गई है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने का प्रयास जारी। हालांकि इससे पहले भी भारत सरकार ये प्रयास करती रही थी। एडवाइजरी भी जारी की गई कि सेफ जगहों पर खुद को रिलोकेट करें या भारत वापस लौटें जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। लेकिन ये इतना जल्दी हुआ ना कि कहीं ना कहीं संभलने की स्थिति नहीं बनती नजर आई, संभलने का मौका भी नहीं मिलता नजर आया। इस बात की भनक तो थी कि हमला कर सकता है रूस, अमेरिका की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था, लेकिन इतना आसान भी नहीं दिखता था। लेकिन तमाम कयासों, संभावनाओं, अटकलों के बीच रूस की ओर से हमला कर दिया गया है। यूक्रेन पर हमला किया गया, 200 लोगों को मार गिराया गया है, ये रूस का दावा है। हालांकि यूक्रेन की ओर से भी कुछ हेलीकॉप्टर, कुछ एयरक्राफ्ट को गिराया गया है, ये दावा किया गया, तो रूस ने इन दावों को खारिज कर दिया है। हालांकि अमेरिका का क्या रुख रहेगा अभी, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अलग अलग तरह की बातें सामने आई हैं। ये वीडियो हमें एक मिला के देखिए, छात्र किस तरह से परेशान थे, अपना सामान साथ लिए छात्र घर वापस लौटने को बेचैन दिख रहे हैं, बेहद परेशान दिख रहे हैं। लेकिन संकट की इस घड़ी में जबकि जंग दरवाजे पर खड़ी है, युद्ध पूरी तरह से यूक्रेन के दरवाजे पर है, मुश्किल में है भारतीय छात्र। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हमारे साथ जुड़े हैं। धनखड़ जी नमस्कार। ओपी धनखड़ जी सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है ज्योति आपकी। हरियाणा के काफी छात्र सर यूक्रेन में फंसे हैं, भारतीय छात्र भी काफी फंसे हैं। आपकी ओर से भी बात की गई कि संकट की इस घड़ी में उन्हें स्वदेश लाया जाए। कई सारे बच्चों के अभिभावकों ने संपर्क किया, तो मैंने जो हमारे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन जी हैं जी, उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि धनखड़ जी हम इस काम पर लगे हैं, विषय हमारे संज्ञान में है और हम सभी हरियाणा समेत सभी भारतीय छात्रों को वापस लाने की व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी संजीदगी है भारत सरकार में, विदेश मंत्रालय में। मेरी खुद वी मुरलीधरन जी से बात हुई है, तो निश्चित रूप से मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि सभी बच्चों को सुरक्षित यूक्रेन से निकालने में भारत सरकार ने, जैसे पहले भी विदेशों में जहां जहां ऐसी कोई दिक्कत आई, अपने भारतीय लोग जहां भी फंसे थे उन सबको निकाला, ऐसे ही यूक्रेन से भी जो है वो तुरंत मुझे लगता है कि सभी भारतीय छात्रों को निकालेंगे। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि लगातार हमलों का दौर जारी है, सिविलियन पर भी हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, भारतीय लोग, भारतीय छात्र बेहद परेशाान दिखे हैं, वीडियो भी सामने आए हैं, कब तक ये संभव हो सकेगा, क्या स्थिति बन सकेगी कि वो वापस आ सके? इसमें तो तुरंत देखो, ये शेड्यूल तो जो है, क्योंकि इसमें सारी व्यवस्थाएं, सारा का सारा एयरलिफ्ट होता है, सारी व्यवस्थाएं सरकार उस हिसाब से करती है, तो वो तो सारी व्यवस्थाएं जो है मंत्रालय बना रहा होगा निश्चित रूप से। लेकिन जो पहले जिस प्रकार से मुस्तैदी के साथ काम किया है भारत सरकार ने, उसी तरह से हर भारतीय की चिंता भारत सरकार करते हुए इनको वापस लेकर आएगी। अच्छा धनखड़ जी, ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार ने देरी कर दी है, हालांकि आपकी ओर से तो अब अपील की गई है, लेकिन पिछले 1.5 से 2 महीने से खबरें थी कि रूस हमला कर सकता है, कर सकता है। दो तीन दिन पहले मैं बच्चों के इंटरव्यू देख रहा था, तो वो भी थोड़े आश्वस्त लग रहे थे, उनको नहीं लग रहा था कि ऐसे कोई इतने जल्दी आक्रमण होंगे और होंगे। तो आपने भी देखे होंगे, कई चैनल चला रहे थे, बच्चे भी थोड़े वहां रहने के बारे में आश्वस्त लग रहे थे। दुनिया की पूरी निगाहें वहां जरूर थी, लेकिन अभी ये चीजें उस प्रकार से बढ़ी नहीं थी। अब इसकी जो अर्जेंसी आई है बच्चों और उनके अभिभावकों की तरफ से भी आग्रह शुरू हुए हैं, तो निश्चित रूप से मुझे तत्कालिक कदम उठाकर उनको सुरक्षित लेके आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।